क्या आपको पता है कि आपकी कार के अंदर इस फ्यूल मीटर के अंदर ये साइन के पास ये एरो किस चीज के लिए होता है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि आईफल टावर की हाइट गर्मियों में बढ़ जाती है? देखो क्या है कि गर्मियों में ना थर्मल एक्सपेंशन यानी गर्मी के चलते आईफल टावर का जो लोहा है ना वो फैलने लगता है और इसी कारण से गर्मियों में आईफल टावर की हाइट 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है सर्दियों के कंपैरिजन में। फैक्ट नंबर 9, देखो शहद यानी हनी एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दोगे ना तो वो कभी भी खराब नहीं होगा चाहे जितना भी समय गुजर जाए। और यही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के अंदर हजारों साल पुराना शहद मिला है और वो बिल्कुल अच्छी और हेल्दी कंडीशन में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि शहद को अगर हम एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दे तो वो कितने ज्यादा लंबे समय तक खराब नहीं होगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी जंग बैटल लड़ाई कौन सी थी और वो कितने समय तक चली थी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी लड़ाई एंग्लो ज़ांज़ीबार वॉर थी जो कि 1896 में ब्रिटिशर्स और ज़ांज़ीबार सल्तनत के बीच हुई थी और ये लड़ाई सिर्फ 40 मिनट तक ही चली थी। मतलब ये लड़ाई दो देशों के बीच थी या फिर बस दो लोगों के बीच। फैक्ट नंबर 7, तो ये जो विंडमिल्स होते हैं ना, ये पवन चक्कियाँ जो घूम घूम कर बिजली बनाते हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल सिर्फ इन्हीं विंडमिल्स के चलते अकेले ही यूके के अंदर करीब 1 लाख बर्ड्स यानी पक्षियों की मौत हो जाती है। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा पक्षी सिर्फ इन विंड मिल्स की चलते मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, देखो बटरफ्लाई तो सबको अच्छी लगती है ना? और बटरफ्लाई यानी तितलियों की अलग अलग प्रजातियां, उनके अलग अलग रंग, ये तो सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई यानी तितली कौन सी है? तो ये देखो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई। इसका नाम है क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्ड विंग। इस बटरफ्लाई का सिर्फ एक अकेला विंग करीब 27 सेंटीमीटर का है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 5, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सांस को पानी के नीचे कब तक रोक सकते हो? यही कुछ 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि क्रोएशिया कंट्री का एक आदमी जिसका नाम है बुदिमीर सोबत, इन्होंने अंडर वाटर यानी पानी के नीचे पूरे 24 मिनट और 37 सेकंड तक अपनी सांस को रोककर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब 24 मिनट यार। फैक्ट नंबर 4, तो क्या हुआ कि एक बार एक आदमी एयरप्लेन में सफ़र कर रहा था और वो आदमी अपनी सीट पर बैठकर कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशंस कर रहा था। लेकिन जब बाकी लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें एक शक हुआ कि ये आदमी एक बॉम्ब प्लांट करने के लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह बना रहा है। और क्या आपको पता है, सिर्फ इस शक के आधार के ऊपर पूरी की पूरी फ्लाइट को लैंड कर दिया गया। और यही नहीं, बाद में जाकर पता चला कि वो आदमी सिर्फ एक मैथमेटिक प्रोफेसर था और वो कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था। फैक्ट नंबर 3, तो आपकी बाइक का ये हेलमेट कितने का आ जाता होगा? कुछ 500 का, 1000 का, चलो मान लेते हैं 10,000 का, ठीक है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट का हेलमेट कितने का होगा? आपको लगता होगा कि कुछ 10,000 का, 20,000 का, या फिर 1 लाख का, या फिर 10 लाख का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट का हेलमेट का प्राइस 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ का है। फैक्ट नंबर 2, फिनिस गेज नाम का एक इंसान था जिसके साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। तो क्या हुआ कि फिनिस गेज ना रॉक ब्लास्टिंग का काम करता था। मतलब फिनिस और उसकी टीम बड़े बड़े पत्थरों में छोटे छोटे गड्ढे करके उनमें बारूद डाल के उन्हें ब्लास्ट कर देते थे। इससे होता ये था कि बड़े बड़े पत्थर टूट जाते थे और नए रास्ते बनाए जाते थे। तो एक बार फिनिस अपनी टीम के साथ यही अपना काम कर रहा था तो उसने गड्ढे को खोदा और उसके अंदर बारूद डाल दिया, लेकिन उससे गलती से एक लोहे की रॉड उस गड्ढे के अंदर गिर गई और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे वो रॉड बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फिनिस के चेहरे के नीचे वाले हिस्से से निकलती हुई उसके दिमाग को चीरते हुए निकली और फिनिस बहुत ही दर्दनाक हालत में वहां पर गिर गया। जब डॉक्टर्स ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि फिनिस कुछ दिनों का ही मेहमान है, वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस हादसे के 12 साल बाद तक भी फिनिस गेज जिंदा रहा और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन किसी को भी नहीं पता था। फैक्ट नंबर 1, आपकी कार के इस फ्यूल मीटर के अंदर इस फ्यूल टैंक की ऑप्शन के पास ये एरो किस चीज़ क्या होता है? तो बेसिकली ये एरो ये बताने के लिए होता है कि आपकी कार का जो फ्यूल कैप है वो किस साइड है। मतलब जिस भी साइड को ये एरो पॉइंट करेगा
उसी साइड आपकी कार का फ्यूल कैप होगा। वेल, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।